बुढ़ापे में मिले कि लड़कपन में? कब मिले, क्यों मिले? अच्छा भगवान कब मिलेंगे? भगवान के मिलने की शर्त क्या है? क्या शर्त है? क्या शर्त बताऊं? बोलो हाँ कि ना? तो सुनो, शर्त है कि जीवन है तेरे हवाले, ओ मुरलिया वाले। शर्त है ये, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मेरे मुरलिया वाले, मेरे सवरिया प्यारे, मेरे मुरलिया वाले, मेरे सवरिया प्यारे। भगवान कब मिलेंगे? जब आप अपना जीवन, ये जीवन है तेरे। अभी आपका जीवन किसके हवाले? किसके हवाले? अभी तो आपने अपने आप को किसी और का बना के रखा है। अब क्या होना? ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जय हो। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 मेरे मुरलिया वाले, मेरे सवरिया प्यारे। 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 जीवन है, जीवन है, जय हो। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 जय हो। हम कठपुतली तेरे हाथ की। कठपुतली तेरे हाथ की। हम 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 कठपुतली तेरे हाथ की। जैसे कठपुतली नचाने वाला नचाता है, ऐसे आपको कठपुतली बनना होगा। किसकी? हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले, मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे न चाले,
हम तो मुरली तेरे अधर की, तो मुरली तेरे अधर की, हम 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 तो मुरली तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जय हो। हम दीवाने सब तेरे मोहन, 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 हम दीवाने सब तेरे मोहन। हम दीवाने सब तेरे मोहन। हे कन्हैया हम तो आपके दीवाने, अब तो कन्हैया अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले, मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले, मुरलिया वाले। मेरे मुरलिया वाले मेरे सवरिया प्यारे, मेरे मुरलिया वाले हैं मेरे सवरिया प्यारे, मेरे मुरलिया वाले मेरे सवरिया प्यारे, मेरे मुरलिया वाले हैं मेरे सवरिया प्यारे। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले 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 जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। हम कठपुतली तेरे हाथ की, जय श्रीमन नारायण। हम प्रभु के हाथ की, ओम नमो नारायण। हम कठपुतली तेरे हाथ की, आज की कथा आप सभी चाहे तो जैसे नचा ले राधे मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, राधे जैसे नचाना चाहे भगवान। हे प्रभु राधे राधे आप जैसे नचाना चाहें आप नचाइए। राधे ध्रुव जी ने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। मैया चुप रहो मेरी माँ, बोलो राधे राधे।
सुनो, ध्रुव जी ने अपने आप को किसके हवाले किया? जोर से। राधे राधे। अब ध्रुव जी ने अपने आप को भगवान के हवाले किया और ध्रुव जी 5 साल के बच्चे थे बेचारे। अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल यहाँ से। रोते रोते माँ के पास आए, कहा माँ मेरा अपमान कर दिया है, हाथ पकड़ के गिरा दिया, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुझे पिता ने भले अपनी गोद में जगह ना दी हो, पर परम पिता की गोद में सदा भक्तों के लिए जगह खाली है। तू जा उनकी गोद में। ध्रुव जी बोले माँ ये भगवान परम पिता कहाँ मिलेंगे? बेटा थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ माँ मैं करूँगा। तो जा, तुझे कोई गुरु मिलेंगे और गुरु तेरा मार्गदर्शन करेंगे। ध्रुव जी चल पड़े घर से। अब मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। आज की कथा आप सभी के लिए है। चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। राधे राधे। कहो बालक कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा जा रहा हूँ भगवान को पाने। नारद जी बोले भगवान को पाना बड़ा कठिन है, तुम छोटे हो, बड़े बड़े साधु जप तप करते हैं तब भगवान को पाते हैं, तुम तो बहुत छोटे हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि गुरुदेव क्या छोटे बच्चे को भगवान नहीं मिलते? हाँ हाँ बेटा मिलते हैं। तो मुझे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो बताओ ना कैसे मिलेंगे? तब नारद जी ने एक मंत्र दिया, बोले इस मंत्र का जाप करो, कुछ नियमावली हैं उनका पालन करो, भगवान अवश्य मिलेंगे। जाओ। अब ध्रुव जी ने नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते। बस मंत्र में बड़ी ताकत होती है, इसलिए कहता हूँ मंत्र जपा करो, भगवान का नाम जपा करो। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि। कलयुग में बड़ी महिमा है नाम की। ध्रुव जी ने नाम का जाप किया। 1 माह गुजर गया, दूसरा माह गुजर गया। आज की कथा में आप सभी को अब ध्रुव जी नाम जप कैसे करते? आप लोग भी नाम जपते हो जय श्रीमन नारायण। और ध्रुव जी ने भी नाम जपा। अंतर जानते हो कितना? जय श्रीमन नारायण। आज की कथा अंतर केवल इतना है ध्यान से सुने कि राधे राधे राधे। आप लोग नाम जपते हो तो आप यहाँ भी देखते हो, वहां भी देखते हो, वहां भी देखते हो। राधे राधे। पर ध्रुव जी जब नाम जप में बैठे तो सवेरे से कब शाम हो गई, कब रात हो गई, 3 दिन बीत गए। एक आसन पर बैठे हैं, निरंतर जप चल रहा है। 3 दिन बाद होश आया तो लगा कि कुछ भूख लगी। बच्चे थे ना 5 साल के। सोचिए 5 साल के ध्रुव जी ने जाप कैसे किया? ऐसे जाप किया कि एक बार नाम जप में बैठे, ऐसा चिंतन किया कि 3 दिन बीत गए, रात बीत गई, दिन बीत गए, कंटिन्यू नाम चल ही रहा। 3 दिन बाद समाधि खुली, ध्यान खुला तो लगा कि कुछ भूख लगी है। तो 3 दिन में एक बार, अब जंगल में थे
तो जंगल में जो मिल जाए। तो वहां कैथ का पेड़ लगा हुआ था। कैथा बेल होता है ना, बेल, बेल की तरह ही एक कैथा होता है। कैथ वो खट्टा होता है, समझते हो? कैथ का फल खाया और कैथा जो जंगल में उपलब्ध हुआ खाए और खाके फिर जाप चालू कर दिया। तो अब की बार जब समाधि लगी तो 1 महीने तक तो ऐसा चलता रहा कि 3 दिन की समाधि। 1 महीने बाद क्या हुआ कि नाम जप में बैठे तो 6 दिन तक बैठे ही रहे। मैया आप लोग 3 घंटे ठीक से नहीं बैठ पाते ध्यान से सुने। राधे राधे कि 3 घंटे शांति से कथा सुन लो। ध्रुव जी 6 दिन तक कंटिन्यू दिन रात बैठे रहे। 6 दिन बाद फिर खुली समाधि लगा के भूख लगी। बच्चे हैं ना 5 साल के, तो 6 दिन बाद जब जागे तो उन्होंने कहा कि कैथा का फल खाए थे तो 3 दिन मैं डिस्टर्ब कर रहा था, आहार बदलना पड़ेगा। तो घास वास खाए, जो वहां घास थी, पत्ते, घास पत्ते खा खा करके भजन किया। तीसरा माह लगा तो 9 दिन में समाधि खुली। 9 दिन कंटिन्यू ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। कोई ध्यान नहीं, किसी का ना डर कि शेर खा जाएगा कि सांप डस लेगा, ना डर ना तो चिंता, बस नाम ओम नमो भगवते वासुदेव नाम। अब बताइए ऐसी तन्मयता से कौन नाम जप कर रहा है? बताइए। आपसे कहते हैं कि एकादशी का व्रत कर लो, तो 1 दिन की एकादशी में आप यही सवाल करते हो महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? एकादशी करने का हम कहें तो आप सवाल यही करते हो खाएं क्या? चिंता खाने की। ऐसा कब हुआ कि आप सवेरे नाम जपने बैठे और शाम तक बैठे ही रहे? कब शाम हो गई पता नहीं चला। आज की कथा आप ऐसा कभी आपके साथ हुआ ध्यान से सुने कि सवेरे नाम जपने बैठे और कब शाम हो गई पता नहीं चला? जबकि आप पंचायत करने बैठती हो या बैठते हो तो कब 3-4 घंटे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। टीवी देखने बैठे कब 4 घंटे गुजर गए पता नहीं चला। लेकिन नाम जपने बैठे तो कब 5 घंटे गुजर गए। ऐसा कब हुआ? सोचिए आपकी उम्र क्या होगी? क्या होगी आप लोगों की उम्र? किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 30। सोचिए आपके 50 साल की उम्र में एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि सवेरे से शाम तक भगवान का चिंतन हो। एक दिन आपने अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन ईश्वर को नहीं दिया और चाहते कितना कुछ हो। देने के नाम पे आप क्या देते हो? कब ऐसा दिन आया कि सवेरे से शाम हो गई और केवल नाम जब चलता रहा? श्रीमन नारायण श्री। मेरी माँ, नाम पहले के साधु संत जंगल में तपस्या करते थे। बैठे हैं सो बैठे। आप लोग भी माला जपते हो, बार बार माला गिनते हो। कितना हुआ? कब 11 होए, कब रखें, कब टीवी देखें, कब जल्दी माला पूरा हो, कब पंचायत करें।
आप सभी कब माला का पूरा हो, स्वागत कब है। चाय पिए। राधे राधे। बोलो हाँ। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। हरि ओम आप नमो लोग ना नारायण। माला इसलिए जपते हो, आपको जय डर श्री है। कृष्ण, जय कुछ श्री लोग तो नारायण। भक्ति डर के कारण आज करते की हैं। कथा आप सभी के लिए है। श्रद्धा वृद्धा नहीं है, ध्यान से सुने। डर है कि ईश्वर का डंडा ना पड़ जाए। राधे राधे। सही है गलत है? डर के कारण नहीं। राधे राधे राधे। भगवान राधे से प्रेम। राधे राधे। कभी तो ऐसा समय आए कि जब आप राधे दिन भर राधे। और ये आपके करने से नहीं होगा, राधे राधे। अभ्यास नहीं है ना आपका। राधे राधे। आप आंखें बंद करती हो, नाम जपती हो, तो दिमाग में संसार घूमता है, राधे राधे। पड़ोसन की बातें घूमने लग जाती हैं, जगत घूमता, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया। खाली कहाँ है खोपड़ी? राधे राधे। शांत चित्त से जगत को किनारे रखकर जब आप प्रेम से भगवान को पुकारेंगे तो क्या भगवान बहरे हैं? सुनेंगे नहीं? ध्रुव जी ने पुकारा, 5 महीने ऐसे ही जाप किया। पहले माह में 3 दिन में एक बार खाए, दूसरे माह में 6 दिन में एक बार खाए, तीसरे माह में 9 दिन में एक बार खाए, चौथे माह में 12 दिन में एक बार खाए। 5वें दिन कुछ खाए नहीं। 5वें महीने पांव के अंगूठे के बल पर प्राणायाम साध लिया, सांसों को रोक लिया। अभ्यास हो गया ना, और प्राण रोक करके, सांस रोक करके, और जो नाम जप किया, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो जो जाप किया, 5 महीने में देवराज इंद्र की आसन ऐसे 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 हिलने लगी। इंद्र गए, प्रभु ये हमारी आसन काहे हिल रही है, ये भूकंप काहे आ रहा है? भगवान बोले भूकंप नहीं है। इंद्र बोला सांस लेने में दिक्कत हो रही है हमें, क्या हो गया? भगवान बोले कि भक्त की सांस रुकी हुई है। ध्रुव जी ने अपनी सांस रोक करके प्राणायाम साध करके नाम जप किया है, सांस रोकी है और जाप चल रहा है। तो प्रभु जाओ जल्दी दर्शन दो, इंद्र ने कहा। भगवान बोले ना, ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूँ, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं खुद दर्शन करता हूँ। मैं जाऊंगा। चल सोचिए, 5 महीने में 5 महीना कंप्लीट हुआ, 6ठे महीने का पहला दिन हुआ कि भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। और जब प्रकट भये तो सामने भगवान खड़े और ध्रुव जी नेत्र बंद किए। भगवान की छवि भीतर प्रकट है ना उनके। ध्यान भगवान का किया, नारद जी ने ध्यान की विधि समझा दी। तो ध्यान भीतर है, तो आंख खुल नहीं रही है, तो भगवान ने भीतर से ध्यान अपनी छवि गायब कर दी, अंतर्धान कर दिया। और जैसे ही वो छवि गई तो ध्रुव जी तड़प गए। जैसे ही आंख खुली तो जो छवि अंदर थी वही प्रभु बाहर खड़े नजर आए। ध्रुव जी दौड़ कर गए, प्रभु आप आ गए, चरणों में लेट गए। ध्रुव जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभु को देख रहे, आप कितने सुंदर हैं प्रभु, पर मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, पर मेरे को कुछ आता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 5 साल के हैं ना, कुछ पढ़े नहीं। तब भगवान ने शंख, क्या शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गालों में कर दिया। और शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा ज्ञान हो गया। 5 साल के सब कुछ ज्ञान हो गया। और जब ज्ञान हुआ तब ध्रुव जी ने स्तुति की। ध्रुव जी ने कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। आज की कथा आप सभी के लिए है। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां
प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बड़े भाव से ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति क्या कही? योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप आ जाओ। जो आप सामने खड़े हो ना, आप मेरे अंदर आ जाओ, आप मेरे अंदर आ जाओ। मेरे मन के मंदिर में आप प्रतिष्ठित हो जाओ। मंदिर कहाँ बनाना चाहिए? बोलो। बाहर का मंदिर अलग है, भीतर का मंदिर सदा के लिए। इसलिए कहता हूं कि मंदिर बनाना है तो माटी का मंदिर नहीं, रेत सीमेंट का मंदिर नहीं, मन को ही मंदिर बनाइए तो भगवान प्रवेश यहां करेंगे। इसलिए यहां की मलिनता दूर होनी चाहिए। कहाँ की मलिनता दूर होनी चाहिए? मन की। और मन क्या बनना चाहिए? आजकल लोग मन को मंदिर नहीं बनाते, घर पर मंदिर बनाते। घर पे मंदिर बनाएंगे, कहेंगे महाराज जी हम भगवान को स्नान कैसे कराएं, भोग कैसे लगाएं। आप लोग ना बाहर ज्यादा देखते हो। अच्छा एक बात बताओ, जो बाहर है वो भीतर है या नहीं? जो ईश्वर, जो भगवान बाहर है, क्या वो भगवान भीतर नहीं है? बोलो। आपको भगवान ने बाहर बैठकर बनाया है कि भीतर बैठकर? बोलो। आपकी माँ के पेट में आपको डिजाइन किया गया है। आपकी आंखें कहाँ लगी थी? बाहर के माँ के पेट में। कहाँ? आपके पांव कहाँ लगे? हाथ कहाँ लगे? आपका शरीर कहाँ बना? तो अंदर कोई था ना जो बना रहा था, सही जगह आंख लगा रहा था, सही जगह हाथ लगाए, कोई था? तो वो बाहर है कि भीतर? तुम्हें बनाया ही उसने भीतर बैठ के, और तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। समझदार बाहर नहीं देखता, समझदार मन के मंदिर में देखना चाहता है, भीतर। अज्ञानी लोग बाहर खोजते हैं। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या कहते हैं? ना तीरथ में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना में क्रिया क्रम में रहता, नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिपुटी भवर में, सब श्वासों के श्वास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं,
सोचिए, कबीरदास जी कह रहे हैं ये बात, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है तब ना ये भगवान है, विश्वास नहीं है तो ये तो पीतल है। विश्वास है तो भगवान है, वरना पत्थर है। विश्वास है तो गंगा माता है, वरना नदी है। बोलो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास हूं, यहाँ हूं, हृदय में भीतर। इसलिए भाव आना चाहिए, भाव से। जैसे भाव क्या है, आपको भाव बनाना आता है? आप सभी के लिए है। भाव आता है? आजकल भाव का मतलब क्या समझते हैं? गांव में लोग कह रहे भाव आ गए, उछल उछल के उच्छा 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 उच्छा, ऐसे ऐसे करते बोले भाव आ गए। गांव में नहीं, वो अपने को मारते हैं ऐसे, वो मैया को ऐसे झूम बराबर झूम। बोले क्या हो गए? बोले भाव आ गए। नवरात्रि में नहीं, माताएं पूरे बाल बाल खोल के उच्छा उच्छा। बोलो हाँ, बोल दे देवी जी आ गई, ये आ गए। गांव में कहते हैं अरे भाव आ गए, भाव। ये भाव नहीं है। भाव क्या है? भाव क्या है ये समझने का विषय। आप समझाते हैं भाव क्या है। भाव किसे कहते हैं? भाव कहते हैं प्रेम को। भाव किसे कहते हैं? कहते हैं भाव से। भगवान को भाव से देखो। भाव मतलब प्रेम, प्रेम का ही पर्याय भाव है। अब भाव क्या है इसका बिल्कुल सटीक मीनिंग समझिएगा, सटीक अर्थ समझिएगा। भाव किसे कहते? जैसे आपको मैं भाव में जरा 2 मिनट के लिए लेकर चलूं, चलोगे? चलो, भाव बनाओ। आंखें बंद करना पड़ेगी आपको मेरे साथ, सावधान हो जाओ। जरा आंखें सब लोग बंद कर लो, अपनी अपनी आंखें बंद करो और भाव बनाओ। भाव बनाओ मीन्स इमेजिन करो। चलो मेरे साथ बैकुंठ, चलो सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि जैसे बैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पांव दबा रही हैं, आप भी एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो भगवान के दूसरे चरण को आप दबा रहे हैं, हम दबा रहे हैं। भाव बनाओ कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। भाव बनाओ कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी पहुंचे हैं और गिरिराज जी की माटी को प्रणाम करके, रज को प्रणाम करके और गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे। सब लोग चलो भाव से ऐसा इमेजिन करो, भाव बनाओ हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। सब चलो भाव बनाओ हम गिरिराज जी की पैदल पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि श्याम सुंदर, सुंदर से कन्हैया, घुंघराले से बाल, सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें, भगवान के गले में पुष्पों की माला है, भगवान के कमर में बांसुरी खुशी हुई है, बगल में श्री राधा रानी हैं। आप सोने के झूले पर बिठाकर भगवान को झूला झूला रहे हैं। भाव बनाइए कि भगवान झूला झूल रहे हैं, आप झूला झूला रहे हैं। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहे हैं,
आप भी भाव बनाओ कि हम भगवान के चरण पखार रहे हैं, चरण धो रहे। भाव बनाइए कि हम चरण धोकर चरणामृत पी रहे हैं। भाव बनाइए, भाव बनाइए कि हम भगवान को बढ़िया बढ़िया लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। अपने हाथ से भगवान को भोग लगा रहे लड्डू का। भाव बनाइए। अब प्रार्थना करिए। सामने भगवान हैं, भगवान श्रीमन नारायण बिहारी जी सामने हैं। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के मंदिर में हैं, बिहारी जी का दर्शन हो रहा है, लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं, कमल के पुष्पों की माला पहना रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं श्याम सुंदर की, और अब स्तुति कर रहे हैं। सब लोग मेरे संग कहो, बोलो हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। अब आप लोग आंखें खोल लो, वही भगवान की छवि को अपने हृदय में प्रवेश कराओ। हे प्रभु, हे भगवान श्रीमन नारायण, आप यहाँ बैठी और हम आपके पांव दबाएं। अब बताओ, आप कहीं गए नहीं, पर बैकुंठ के परमात्मा के पांव दबाए कि नहीं भाव से। आपका शरीर कहीं नहीं जाए, पर मन को आप सब जगह घुमाएं भगवान की सेवा में। इसको कहते हैं भाव। जहां शरीर काम ना करे, जहां मन से आप काम कराएं, जहां मन को आज्ञा दी जाए। ए मन चल, अभी आप यहाँ बैठे, पर भाव से हम भगवान के पांव दबा। हम रोज भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबाते हैं। एक पांव लक्ष्मी जी रोज दबाती हैं, एक चरण हम दबाते हैं। राधे राधे। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। पूज्य हमारे श्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परम पूज्य स्वामी जी कुलपति जी डॉक्टर श्रीनिवास बरखेड़े जी, जय श्री आप पधारे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान आपको बारंबार। राधे 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 राधे। स्वागत है सबका। राधे 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 स्वागत। राधे। ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन एक साथ हुआ, बड़ी कृपा की बात है। राधे राधे। भगवान की कृपा से ही राधे राधे। संतों का दर्शन दरस परस होता है। राधे राधे। तो भगवान राधे कहाँ विराजते हैं? एक होता है बहिर्मुखी। कौन होता है? एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर खोज करता है वो बहिर्मुखी है, और जो भीतर खोज करता है वो अंतर्मुखी है।
और भगवान आज की कथा ईश्वर में आप सभी का परमात्मा स्वागत है। ब्रह्म, वह परमात्मा, वह भगवान, वह श्रीमन नारायण भगवान बाहर के विषय नहीं। जय श्रीमन नारायण। भगवान कहाँ का सब्जेक्ट है? ओम नमो नारायण। भगवान भीतर के विषय हैं। जय श्री कृष्ण। इसलिए जय श्रीमन नारायण। आपसे बस इतनी प्रार्थना है आज की कथा आप सभी कि के बाहर लिए है। की खोज कम करके सुने। अपने मन को नए मंदिर बनाने से अच्छा है कि अपने मन को ही मंदिर बनाया जाए, इसे सजाया जाए। आजकल मन मंदिर नहीं बन पाता, मन डस्टबिन हो गया है। आजकल मन क्या हो गया है? राधे डस्टबिन हो गया, राधे कचरा घर। हर गंदी बातें आपके मन में है, राधे राधे हर गलत विचार आपके मन में है। राधे इसलिए कहता हूँ राधे राधे कि राधे राधे शुद्धि कहाँ की हो। राधे राधे आज सच बताइए, किसकी शुद्धि करने की आवश्यकता है? राधे राधे किसकी शुद्धि करने की आवश्यकता है? जोर से। राधे राधे मन की शुद्धि करने की आवश्यकता है। नहाए धोए क्या हुआ? जो मन की मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ? जो मन की मैल न जाए। यदि मन में कपट है, छल है और भगवान को पूज रहे हो, इसलिए तो स्पष्ट कहा तुलसीदास जी ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मेरी माँ ध्रुव जी महाराज ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। हे प्रभु, मेरी सोई हुई बुद्धि को आपने जगा दिया। हे प्रभु, मेरे भीतर अंतःकरण में प्रवेश। ध्रुव जी ने ये नहीं कहा कि मैं आपका एक मंदिर बनाऊंगा। ध्रुव जी ने ये कहा, योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए और आप मेरे मन को ही मंदिर बना दीजिए। मुझे बाहर मंदिर बनाने की जरूरत। आजकल क्या चल रहा है? बाहर मंदिर बनाते हैं, चलो एक मंदिर और बनाते हैं, चलो एक मंदिर और बनाते हैं। आजकल बाहर मंदिर बनाने की बड़ी होड़ लगी हुई है। बोलो हाँ, सबको मंदिर बनाने हैं बाहर। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यास्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहें, आपकी और आपके भक्तों की। अच्छा, जब मन की शुद्धि होगी तो क्या क्या फायदा होगा? आज आप लोग रोज मंदिर जाते हैं, रोज दिया जलाते हैं, रोज नाम जप करते हैं, फिर भी परेशान हैं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ मैया, यदि अंदर भी और बाहर भी प्रकाश चाहते हो तो दीपक कहाँ रखना पड़ेगा? कहाँ दीपक रखें कि भीतर भी प्रकाश हो और बाहर भी प्रकाश हो? जोर से मैया, ओ पीली मैया। मैया सो रही हैं। आप सभी का स्वागत है। राम नाम मणिदीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम मणि दीप धरूं। राम नाम का दीपक कहाँ रखें?
द्वार पर। द्वार क्या है? जिह्वा। बाहर भी प्रकाश रहेगा और भीतर भी प्रकाश रहेगा। जब तक आपके भीतर प्रकाश नहीं होगा तब तक बाहर क्या नजर आएगा? आंखें भीतर से काम नहीं करेंगी तो आंखें बाहर से देख क्या पाएंगी? बाहर को तब देख पाएंगी आंखें जब भीतर सब सिस्टम सही हो। तो भीतर से सब सही होगा तब ना बाहर काम होगा। बोलो, भीतर ही सही नहीं है तो बाहर से कैसे होगा? समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक कहां करना है? मन को क्या बनाना है? मन को, इसी को कहते हैं भाव, कि हम यहाँ हैं पर भाव से वृंदावन, भाव से हरिद्वार, भाव से अयोध्या जी घूम आए, दर्शन कर आए। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा जाओ पुत्र 36,000 वर्षों का हम आपको राजा बनाते हैं। जगत में कोई इतना नहीं दे सकता जितना भगवान देते हैं। ध्रुव जी को राजा बना देते हैं भगवान। और ध्रुव जी अंत में भगवत धाम मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। की कथा में आप सभी का स्वागत है। ध्रुव जी के वंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए। आगे चल के भगवान पृथु हुए जिन्होंने 10,000 कान मांगे और प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा देवर्षि नारद जी ने सुनाई। एक बार क्या हुआ कि मनु जी के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ और इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों को उन्होंने कहा नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। अच्छा ये बताओ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि ये बताओ आप लोग मनुष्य क्यों बने हैं? मैया आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? बताओ वो कौन कौन से काम हैं जो कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, चिड़िया सब करते हैं। बताओ वो 3 कौन कौन से काम हैं जो सब करते हैं? राधे राधे। क्या करते हैं 3 काम? राधे। पहला काम खाते सब हैं। बोलो हाँ। आप खाते हो, चिड़िया खाती है, मछली खाती है। खाने का सुख सबके पास है। बोलो हाँ। आप खाते हैं, हर जीव खाता है। बोलो हाँ। तो सबका एक सा है, सब खाते हैं। बोलो हाँ। दूसरा, सब सोते हैं, सोने का सुख आपके पास है। तो बिल्ली भी सोती है, चिड़िया भी सोती है। बोलो हाँ। नहीं, भैंस भी सोती है। नहीं, बकरी भी सोती है। नहीं सोती, हर जीव सोता। खाने का सुख भगवान ने सबको दिया और सोने का सुख सबको दिया भगवान ने, और बच्चा पैदा करने का सुख, भोगों का सुख, ये भी भगवान ने सबको दिया। बोलो हाँ। चींटी भी बच्चे पैदा करती है, मछली भी, उड़ने वाला पक्षी भी, हर जीव। बोलो हाँ कि ना।
राधे राधे अब बताओ, तीन सुख राधे सबके पास परमात्मा ने बराबर दिए, राधे राधे लेकिन भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? आजकल के लोग यही तीन काम करते हैं, खाते हैं राधे और सोते हैं और सांसारिक भोग विलास करते हैं, अपना इलू इलू करते रहते हैं। तीन काम। अभी मुझे ये बताओ कि आप मनुष्य किस काम के लिए बने हैं? भाई तीन तो सब कर रहे हैं, तो आपको यदि ये तीन ही काम करने थे तो भगवान आपको गधा बना सकते थे, सुअर बना सकते थे, क्योंकि सुअर गधा भी ये सब, लेकिन आपको भगवान ने मनुष्य बनाया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? आपसे क्या उम्मीद है? भगवान को क्या विशेष कराना चाहते हैं आपसे? बताओ जरा, भैया बताओ, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? आप की कथा में आप सभी का स्वागत है। कमाने खाने के लिए राधे राधे हैं? जय श्री राम। आप बताओ मैया, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? भैया बताएंगे पीली शर्ट वाले, टी शर्ट। आज की कथा आप सभी हैं? के लिए है। तो आप करते हो, फिर सही है। दादाजी बताओ, आपको भगवान ने मनुष्य काहे बनाया है? सफेद मूंछों वाले दादाजी, राधे क्यों बनाया हैं? राधे राधे पाप करने के लिए, राधे राधे भक्ति भाव के लिए, भाव भक्ति के लिए। सही है। पीछे वाले भैया बताएंगे, सफेद शर्ट वाले सोफे पे बैठे हैं, राधे काली मूंछों वाले राधे हैं? करते हो ना आप? राधे राधे भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है? बताओ आप। राधे 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 ठीक कहा आपने, धर्म की रक्षा के लिए। पीले भैया बताओ, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? हाँ, अच्छे काम। मैया, ओ मैया, भागी जा रही हो बैग लेके मेरी माँ? राधे राधे जा रही हो? राधे हाँ, जाते जाते ये तो बता जा, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? सुनो, नहीं बताएंगे मैया, सुनो। भगवान ने हमें मनुष्य इसलिए बनाया है ताकि हम मनुष्य होकर हम प्रत्येक जीव की सेवा कर सकें, क्योंकि कुत्ता सबका भला नहीं कर सकता। कुत्ता चिड़िया सबका भला नहीं कर सकती, चिड़िया अपने बच्चों का भला कर सकती है, कुत्ता कुत्ती अपने अपने बच्चों का भला कर सकते हैं। लेकिन एक मनुष्य है जो चाहे तो चिड़िया को दाना मनुष्य डालता है, सांप को दूध मनुष्य पिलाता है, जीव जंतुओं की रक्षा, चींटी को आटा मनुष्य डालता है, मछली को दाना मनुष्य डालता है, कुत्ते की रोटी, गाय की रोटी आप निकालते हैं, दीन दुखी को भोजन आप कराते हैं, किसी के दुख दर्द में आप सहायक होते हैं। आप ही हैं जिसके अंदर ईश्वर ने ज्यादा दया भरी है। कुत्ते के अंदर दया नहीं है, चिड़िया के अंदर दया नहीं है। चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों के बच्चे पकड़ कर ले आती है और उन्हें मार करके खाती है और अपने बच्चों के मुंह में। छोटा पक्षी बड़ा पक्षी छोटे पक्षी के बच्चों को उठाता है और अपने बच्चों के मुंह पे डाल देता है। बोलो हाँ, उनके अंदर दया नहीं है। शेर, चीता, अभी अभी एक हिरनी ने बच्चा पैदा किया, अभी उसका बच्चा हुआ
कि उसका बच्चा उसका दूध भी नहीं पी पाया कि शेर आ गया, या शेरनी आ गई, चीता आ गया, और वो जो मिल जाए, माँ मिल जाए तो माँ को, बच्चा तो है, उसे ये दया नहीं आए कि छोटा बच्चा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, कई बार अभी एक कुतिया की एक चर्चा हुई थी। एक महिला ने अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया, एक महिला ने, तो उसी झाड़ी के पास ना एक कुतिया के बच्चे थे। तो वो कुतिया वो गई वहां पे और देखा कि कोई बच्चा पड़ा है, तो उसने बच्चे का कपड़ा मुंह से पकड़ा, खींच करके अपने बच्चों के पास ले गई और अपने बच्चों के साथ उस बच्चे को भी रखा जो इंसान का बच्चा था, और अपने शरीर की गर्मी उस बच्चे को देती रही। ये घटना फरवरी की है, फरवरी मार्च की शुरुआत की। मौसम ठंडा था, रात को फिर भी ठंडी थी, बच्चे को ठंडी लगती, तो उसने अपने बच्चों के साथ उसको रखा और अपनी गर्मी शरीर की और बच्चों को भी, सबकी गर्मी उस बच्चे को दी। कुतिया थी वो, पर उसने एक बच्चे की रक्षा की। हम ये नहीं कहते कि जानवरों के अंदर दया नहीं, हम ये, शेरनी भी कई बार दया करती है, वो छोटे नवजात बच्चे को नहीं खाती, कई बार देखा होगा छोड़ देती है, हो सकता है भूख ना रही हो। हम ये नहीं कहते कि दया बिल्कुल नहीं होती, जानवरों में भी कई बार दया देखने में आती है। इंसानों से ज्यादा समझदार कई बार जानवर दिखता है, इंसान से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। इंसान इतना वफादार कभी नहीं हुआ जितना वफादार कुत्ता है, सदा से तो वफादार है वो। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जानवरों में भी दया है, पर किसी किसी जानवर में दया पाई जाती है, जबकि मनुष्य ऐसा है कि परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य के अंदर दया भरी है, सबके अंदर दया होती है। लेकिन आज का मनुष्य इतना गिर चुका है कि वह अपना पेट भरने के लिए कहीं पक्षी मारेगा, कहीं बकरा मारेगा। आजकल का इंसान भी जानवरों से बदतर निर्दयी हो गया। ईश्वर ने तो दया भरी है, इसलिए कहता हूं, आप खाए, सोए और बच्चे पैदा किए तो ये काम तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य बने हो तो आओ समाज की सेवा करते हैं निष्काम भाव से। मानव की सेवा से ही, नर सेवा से ही नारायण प्रसन्न होते हैं। भगवान ने क्यों भेजा है? अब जैसे ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने क्यों भेजा? मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश जबलपुर के पास की है, पर बिहारी जी ने मुझे वृंदावन बुला लिया। मैं वृंदावन आया नहीं। बिहारी जी की मर्जी के बिना यहाँ कोई आ सकता है? राधा रानी की मर्जी के बिना कोई आ सकता है? यहाँ मुझे राधा रानी ने, बिहारी जी ने बुलाया। और बुलाया क्यों? क्योंकि बिहारी जी को इस शरीर से अखंड रसोई की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, गौ माता की सेवा और गुरुकुल की सेवा करानी थी इस शरीर से। इसलिए भगवान ने विशेष काम के लिए दास को वहां से यहाँ बुलाया। मैं नर्मदा तट का व्यक्ति हूँ, नर्मदा माँ के तट पर रहने वाला, नर्मदा माँ की सेवा करने वाला। आज यमुना मैया ने मुझे बुलाया है, तो बताइए क्यों बुलाया है? यूं ही नहीं बुलाया, इस शरीर से वो कुछ काम कराना चाहते और मैं कर रहा हूं। भगवान की मर्जी से सब कार्य गौरी गोपाल में 315 वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा आप देख रहे हैं। देखा कि नहीं? अब बताइए, भगवान ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा है। अब आप लोग भूल गए अपना उद्देश्य, तो हम क्या करें? अब आप दारू पीने लग गए, शराब पीने लग गए, उद्देश्य भूलकर गलत काम करने लग गए, बहन बेटियों को छेड़ने लग गए। इसके लिए थोड़ी भगवान ने तुम्हें यहाँ धरती पर भेजा है। जाओ बेटा कुछ अच्छा काम करो। क्या करो? लेकिन आप अच्छा काम नहीं करते। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, आपको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए।
ये मानव शरीर अनमोल है। अब बताओ, अनिरुद्धाचार्य को ये शरीर आज मिला है, अब बताओ ये मानव तन अब कब मिलेगा मुझे? अब यदि ये शरीर छूटा मेरे से, जरा सोचिएगा, अनिरुद्धाचार्य का ये शरीर यदि छूटा तो बताओ अब कब मिलेगा मुझे? अगले जन्म में कहाँ जाऊंगा, क्या बनूंगा, कहाँ जाऊंगा, मुझे ही नहीं पता। इसलिए आज मौका है, इस मौके को क्यों गवाऊं? अगला किसने देखा? जो होगा होगा, लेकिन आज जो मिला है अवसर, हम उसे शराब पी के क्यों गवाएं? झूठ कपट गलत करके क्यों गवाएं? आओ इस अवसर को सही सेवा, मानव जाति की सेवा में लगाएं, अच्छे काम करें। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। जब तक आप हो, अच्छे काम करने चाहिए। बोलो हाँ। क्योंकि एक तारीख ऐसी आती है कि जब आप, जैसे उदाहरण देखिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले पूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम था डॉक्टर मनमोहन जी। मनमोहन जी हुए, यही नाम था। मनमोहन जी लगभग 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब 10 साल प्रधानमंत्री थे, उन्हें 10 साल के लिए ईश्वर ने मौका दिया। बोलो हाँ। जाओ बेटा, कर दो देश की सेवा, पहुंचा दो शिखर पर इस भारत माता को। अब उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो ईश्वर उनसे जवाब मांगेंगे और वो उनको जवाब देंगे। वो क्या सही किए, क्या गलत किए, ये ईश्वर का और उनका मामला है। लेकिन अब वो इस धरती को छोड़कर चले गए कि नहीं? कौन रहा, कौन प्रधानमंत्री रहा, बताओ? बोलो, चले गए कि नहीं? फिर आज वर्तमान में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब मोदी जी को मौका मिला है, 15 साल हो रहे हैं और 20 साल होंगे। इसके बाद तो मोदी जी को भी अपना कार्यकाल पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ईश्वर ने एक टाइम दिया है। फिर भगवान इनसे भी पूछेंगे, क्या करके आए हो, आपने गौ हत्या बंद की? तो मोदी जी क्या जवाब देंगे कि जी मैं प्रधानमंत्री तो था, मैंने 1000 के नोट तो बंद किए, 2000 का नोट तो बंद किया, पर गौ हत्या बंद नहीं कर पाया। ये बोलना पड़ेगा मोदी जी को कि भाई मैं गौ हत्या नहीं बंद कर पाया। फिर मोदी जी को भी हिसाब ईश्वर के सामने देना पड़ेगा। इस धरती पे सबको अवसर मिलता है, किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का, उस कम टाइम पे आपको काम करने होते। ये मानव शरीर भी आपको कम वक्त के लिए मिला है। मानव शरीर कम वक्त के लिए मिला है, कम समय के लिए अनिरुद्धाचार्य को मिला है। एक दिन अनिरुद्धाचार्य भी जाएगा, आप भी जाओगे। भगवान पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य बताओ क्या करके आए? मैं कहूंगा कि मैं तो प्रधानमंत्री था नहीं, तो मैं तो गौ हत्या बंद नहीं कर सकता था, लेकिन जितना हो सका मैंने गौ माता की सेवा की है, गौशाला बना करके मैंने वृद्ध माओं की सेवा की है। गौरी गोपाल में कोई भी आता है भूखा नहीं जाता, सबको भोजन मिलता है। ये मेरा तब का जवाब तैयार कर रहा हूं जब जाऊंगा कि प्रभु ये रहा हिसाब। अच्छा बताओ, मोदी जी से भगवान सवाल करेंगे कि नहीं कि तुमने गौ हत्या क्यों नहीं बंद की? क्या बोलेंगे मोदी जी? वहां भगवान फिर मन की बात ना सुनेंगे, फिर अपने मन की सुनाएंगे भगवान कि